देखिए, आज का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्ति। आज कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे मुहावरों की, लोकोक्ति की। तो देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरे का अर्थ सुंदर एवं संक्षिप्त वाक्यांश या उक्ति होता है। मुहावरे का अर्थ सुंदर संक्षिप्त वाक्यांश या उक्ति होता है। ठीक है। मुहावरे किसी के बनाए हुए नहीं होते हैं। सबसे मेन बात है कि मुहावरे किसी के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, अपने आप स्वाभाविक रूप से बनते हैं। ठीक है। कोई लेखक है ना, लेखन कार्य कर रहा है, लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है तो, या कोई कहानी लिख रहा है, तो जो वर्ण होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो कलात्मक रूप से उस लेखन में आते हैं, वही मुहावरे बन जाते हैं। ठीक है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता और सरलता आती है। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अगला है लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होता है, पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। शेष अथवा लोकमानस, अब इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं पहले एक लाइन में। लोकोक्ति के मतलब होता है, जो क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, उसमें लोग अपने आप से ऐसे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं जो कैसे होते हैं, चमत्कारपूर्ण और सत्य होते हैं। कहते हैं लोग कि हाँ कहावत है, कहावत है, मतलब अपने आप उनको निर्मित कर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं और उनका निर्माण स्वतः कर लेते हैं। वो किसी भी किताब में कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है। न किसी भाषा में मिलता है। वो लोगों द्वारा, क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा, मीन्स ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी कही हुई उक्ति होती है। ठीक, ये तो अपनी भाषा में हो गया। लोक जीवन में प्रचलित स्वीकृत शक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के अंतर्गत केवल वे ही शक्तियां समाविष्ट की जाती है जो किसी सत्य भाव या अनुकूल सत्य को चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रकट करती है। ठीक। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोक में संसार में, संसार में प्रचलित कथन या उक्ति। उक्ति कथन एक ही चीज होती है। अब जैसे क्या होता है, अब देख लेंगे हम, इसको देखेंगे। सबसे पहले लोकोक्ति कैसी होती है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ठीक है। ये हमारी पहली है कि अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। मतलब क्या है, मूर्खों को सदुपयोग सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। लोग कहते हैं, ये कहाँ कही जाती है, एक गांव में कही जाती है। गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं, किसी किसी को उपदेश देते हैं, किनको देते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है ना, तो फिर एक कहावत के रूप में कह देते हैं कि अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। मतलब हमारा समझाना व्यर्थ है, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी समझ में नहीं आए। ठीक। अगला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला आदमी बिना किसी की मदद से कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है। अंधी पीसे कुत्ते खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। अंधी पीसे कुत्ते खाए, मतलब वो तो अंधी है, उसको तो दिखता ही नहीं है ना, पीस रही है, उधर कुत्ते खा रहे हैं, मतलब उसकी जो कमाई, क्योंकि देखिए जो मूर्ख होते हैं उनकी कमाई, वो क्या करते रहते हैं, किसी काम में अपना पैसा नहीं लगाते हैं, और धन को संजो के, धन को इकट्ठा करके, है ना, रखते हैं, और पूरे लाइफ तक कमाते रहते हैं, और बाद में खत्म हो जाते हैं। ठीक है। उनकी कमाई क्या व्यर्थ में नष्ट हो जाती, किसी सदुपयोग में उनकी कमाई नहीं आती है। क्या करेंगे, पहली बात तो पैदा करेंगे, और जो
चीजें होती हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, इन चीजों में अपना पैसा बहा देते हैं, व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है कि पैसे का हमें सदुपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। तो वो अपना पैसा व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं है, मूर्ख ही है वो तो, ठीक है, अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, मतलब बुद्धिहीन किंतु धनवान। सरस्वती नहीं है लेकिन लक्ष्मी जी भरपूर है, हाँ? अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। शारीरिक शक्ति में भैंस के अंदर कितनी ताकत होती है, लेकिन दिमाग नहीं होता है। तो कोई कहावत कह दी गई कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्या है, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। बुद्धि छोटी सा दिमाग होता है, लेकिन फिजिकली कितना भी, शरीर कितना भी भारी हो, छोटा सा दिमाग उस पे भारी पड़ता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अगला है अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। ठीक। पूर्ण स्वतंत्र होना। आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो सरल है। अधिक यानी कि दोहरा लाभ होना, आम भी खा लिए और गुठलियों का भी सदुपयोग हो गया, उसका भी चूरन, उसका चूर्ण बनाते लोग गुठलियों का, तो उसका भी सदुपयोग हो गया। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक। अब देखिए, आई मौज फकीर को, बैरागी स्वभाव के पुरुष मन मौजी होते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं, उनका सब संपदा ले लो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने बैराग धारण कर रखा है। बैराग के मतलब उनको इस समाज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। अपनी प्रॉपर्टी, ऐसे बड़े लोग होते हैं, बैरागी लोग होते हैं, त्यागी लोग होते हैं, संत महात्मा लोग होते हैं कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऐसे दान दे देते हैं। ठीक। अगला है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक। कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे सो गए। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, काम करने पर उतारू होना। जब हमने ओखली में सिर दे ही दिया, तब अब सिर रहे बच्चे, है ना, मूसलों से क्या डर है। तो काम करने पर उतारू होना, अब परिणाम कोई भी हो। ठीक। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना, ये हो जाएगा। अगला है अंधों के अंधे नाम नैन, आंखों के अंधे नाम नैन सुख, मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना। नाम तो बहुत अच्छा है, नाम रखा है क्या, सरस्वती, और बुद्धि जड़ बुद्धि है। सरस्वती के मतलब बहुत अच्छी दिमाग का होना चाहिए, हाँ। तो ये चीज है। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, बहुत अच्छा है ये। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, मतलब आजीवन किसी चीज से पिंड छूटना। कहते हैं कि जब हम मरेंगे तभी पिंड छूटेगा, हाँ। तो वो इसी में एक कहावत जो है, इसी में आएगी, ये कहावतें हैं, ध्यान रखेंगे। तो आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, ठीक है। अगला है आसमान पर थूका मुंह पर आता है, मतलब बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। ठीक है, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनकी निंदा करोगे तो क्या होगा, अपनी ही बदनामी होगी, क्योंकि वो सक्षम है हर चीज को करने में, वो सशक्त है। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे। जिधर जाए उधर ही मुसीबत है। आगे जाए तो घुटने टूट जाए, पीछे जाए, पीछे देखे तो आंखें फूटे, यानी कि जिधर देखो उधर ही मुसीबत मुसीबत है। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, बदला चुकाना। ठीक है। अगला ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। जिसके पेट में दाढ़ी, इसके पेट में दाढ़ी है, मतलब उम्र कम है लेकिन बुद्धि ज्यादा है, ठीक है। दिमाग अच्छा खासा है। एक इसमें वायरल चल रहा है, एक लड़का वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, 3 साल 10 महीने का है। तो उसका देखो क्या नाम है, डुग्गू गौतम, बहुत माइंडेड है वो। 3 साल 10 महीने का बच्चा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा माइंडेड है। तो एक कहावत उसी पे आती है, जिस इसके पेट में दाढ़ी, मतलब उम्र कम है लेकिन बुद्धि बहुत अधिक है। इधर ना उधर ए बला किधर, यानी कि इधर ना उधर ए बला किधर, अचानक विपत्ति आना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज्जत कर, इज्जत जाने पर डर किसका,
ठीक है। इज्जत जाने पर डर किसका है, इज्जत चली जाएगी तो फिर डर ही कहाँ है। उल्टे बांस बरेली को, जहां जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो वहां उससे ना ले जाना, ठीक है। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो उसे वहां ले जाना, उल्टे बांस बरेली को। क्योंकि बरेली में क्या होता है, बरेली में बांस की ही होता है, बांस का सबसे ज्यादा काम होता है, तो कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। यानी कि जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो जहां पर, उसे वहां ले जाना, जरूरत ही नहीं है फिर भी लाए बैठे हैं, तो उल्टे बांस बरेली को नहीं होना चाहिए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। कह देते हैं लोग एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, क्योंकि करेला भी कड़वा और नीम भी कड़वी होती है, ठीक। तो कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति वैसे, एक तो वैसे ही मक्कार है, ऊपर से और गलत संगत में पड़ के और ज्यादा मक्कार हो गए, ठीक। एक अनार सौ बीमार, एक जिस चीज के बहुत चाहने वाले हों, एक अनार सौ बीमार। अरे गहरे पंच कल्याण, ये देखिए बिल्कुल अलग से है। ऐसे लोग जिनकी कहीं कोई इज्जत ना हो, तो अरे गहरे पंच कल्याण। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाना। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते, वो भौंके कुत्ते, हाथी इतने भारी भरकम है क्यों डरेंगे भाई। विद्वान लोग मूर्खों और ओछे लोगों की बात की परवाह नहीं करते, ठीक है। भौंकते रहो चिल्लाते रहो। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी करते, निंदनीय जो निंदक लोग होते हैं निंदा करते रहते, तो कहते हैं हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चिल्लाते रहो। तो प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं उनकी, अच्छे लोग जो होते हैं उनकी चाहे जितनी निंदा करो, जो विद्वान लोग होते हैं कितनी भी निंदा करो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहावत में कह दिया जाता है कि कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते हैं। कौड़ी ना हो पास तो मेला लगे उदास, कौड़ी होगी तभी मेला देखने अच्छा लगेगा। धन के अभाव में जीवन में कोई आकर्षण नहीं, ठीक है। जब धन होगा तो जीवन अच्छा, और धन नहीं है तो जीवन बेकार है। कौड़ी ना हो तो मेला लगे उदास। ये तो आपके हो गए 27 करीब है, 26 27। ये है आपके कहावतें, ठीक है। या जिनको लोकोक्ति कहते हैं, लोक द्वारा उक्ति या लोक द्वारा कथन, संसार के लोगों के द्वारा जो कथन कहे जाते हैं, तो वो देखिए इसकी लैंग्वेज अलग से ही पता लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारी लोकोक्तियां हैं या जो हमारी कहावतें हैं, इनको कहावत भी गांव में लोग कहावत कहते हैं, पढ़े लिखे लोग लोकोक्ति कह देते हैं, लोगों की उक्ति, ठीक है। तो लोगों ने अपने आप ही इनको बना लिया है, बोलते 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 वो अपनी भाषा को कलात्मक रूप दे दिया है, और उसको नाम दे दिया गया, पढ़े लिखे लोगों ने नाम लोकोक्ति दे दिया। आज भी गांव में लोग इनको कहावत कहते हैं, ठीक है। अब मुहावरे मुहावरे के एग्जाम्पल देखिए। मुहावरे में एक चीज आप देखेंगे, बहुत मतलब समझने वाली चीज है, कि मुहावरा अगर कोई होगा तो उसके अंत में ना शब्द का, ज्यादातर ऐसे आप मिलेंगे, अभी इन्हीं में आप देख लेंगे, ज्यादातर ना अक्षर का या ना वर्ण का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, मुहावरा होता है। एक पहचान होती है मुहावरे की, कि ना वर्ण का यूज सबसे ज्यादा होता है अंत में। अभी देखेंगे, जैसे ये मुहावरा है हमारा, आटे दाल का भाव मालूम होना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, हमारा ना लग गया, कार्य करके अनुभव करना। पानी पानी होना, अब यहाँ पर भी हमारा ना है, तो ये पहचान है मुहावरे की, आप लोग ध्यान रखिएगा। ना मालूम हो, ना समझ में आए तो देख लेना कि ना तो नहीं लगा है, ना है तो मुहावरा है, ठीक है। पानी पानी होना मीन से शर्मिंदा होना, ठीक है। आस्तीन का सांप होना, शत्रु को मित्र मानकर पास में रखना, बाद में कहते हैं अरे वो तो यार क्या है कि आस्तीन का सांप ही निकल गया। उल्टे उस तरह से मुड़ना, धोखा देकर ठगना। कहाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बहुत पूछा जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हाथ कंगन को आरसी क्या। नदी नाव संयोग, आकस्मिक परिचय, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, सामान की कमी। कोई भारी भरकम शरीर वाला आदमी आ जाए
अब उसके लिए थोड़ी सी चीज लेके जाओ तो वो यही कहेगा, मुहावरा कहेगा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि हमारे शरीर को देख करके काम करिए, चीज दीजिए, हम तो इतने भारी भरकम है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। पराधीन सपने हो सुख नाही, मतलब परतंत्रता में सुख नहीं है। पराधीन, पर प्लस आधीन, मतलब दूसरे के अधीन, जब दूसरे के अधीन होंगे तो क्या होंगे, परतंत्र होंगे। परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र, ठीक है। तो परतंत्रता में सुख नहीं। हाथों के तोते उड़ना, मतलब घबरा जाना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ पर कोई आरोप नहीं लगाता। समर्थ मतलब समर्थवान अगर कोई व्यक्ति है, कितना भी गलत काम करे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कोई दोष लगाए। जानते हुए भी उसके लिए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो समर्थ है, हर जगह उसकी पहुंच है, ठीक है। इसीलिए मुहावरा बना दिया गया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बहती गंगा में हाथ धोना, बिना प्रयास यश पाना। आठ आठ आंसू रोना, पश्चाताप होना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ऊंट किस करवट बैठे, मतलब परिणाम संदिग्ध होगा, पता ही नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कठोर बात का जवाब भी कठोरता से ही देना, ठीक है। अगला है कलेजे पर सांप लोटना, मतलब उड़ना, त्रस्त होना। लोग कहते हैं हमारे तो कलेजे पे सांप लोटता रहता, मतलब हम उड़ते ही रहते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। सदुपयोग, न जानने का ज्ञान, न जानने वाले का ज्ञान। अंधे के आगे हाथ, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधेरे में तीर मारना, बिना सोचे समझे कार्य करना। ढाक के तीन पात, सदा एक ही दशा होना। ढाक के तीन ही पात रहते हो, मतलब हमेशा एक जैसे रहना। होनहार विद्वान के होत चीकने पात। छोटा बच्चा होता है, लोग कहते हैं ये तो होनहार विद्वान के बहुत ही होशियार बच्चा है, इसके लक्षण पहले ही पता लग गए कि आगे चलकर भी ये बहुत महान व्यक्ति बनेगा। क्योंकि एक और इसमें है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब बहुत विद्वान होगा, ये पहले ही आभास हो जाता है। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। आग में झोंकना, तकलीफ देना, ठीक है। आग लगे पर धुआं खोदना, विपत्ति आने पर बचने का प्रयास करना। पहले नहीं सोचते हैं, जब आग लगी तब कुआं खोद रहे हैं, मतलब विपत्ति आई है अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। आजिज होना, तंग होना। आपस में गांठ पड़ना, मन मुटाव होना। आवरू उतारना, बेइज्जत करना। ऊंट का सुई के छेद में जाना, ऊंट सुई के छेद में कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, मतलब असंभव होगा, ठीक। छठी का दूध याद आना, अत्यंत भ्रम का काम करना, सॉरी श्रम का काम करना। अत्यंत श्रम मतलब परिश्रम, कठिन, बहुत मेहनत का काम करना है। वो छठी का दूध याद आना, कहते आज तो छठी का दूध ही याद आ गया, बहुत मेहनत की हमने, है ना। छप्पर पर फूस न होना, महागरीबत होना, ठीक है। बहुत ज्यादा गरीब होना, छप्पर पर फूस ना होना। छाती पर, छाती पर घर कर ले जाना, मतलब मरते वक्त साथ ले जाना। हमने कहा छाती पर घर करके ले जाओगे। जितनी, देखिए सब में नाना, ज्यादातर नाना आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो ना है इधर भी, ना है ना है ना है ना, ए ना है ना ना, जिसमें देखो ज्यादातर एक आध को छोड़ करके ज्यादातर मुहावरों में ना लिखा मिलेगा। ए देखिए, देखी हुई चीज है, आप लोग खुद इसको देखेंगे तो कतई पता ना हो कि इसमें मुहावरा है कि लोकोक्ति है, तो आप सिर्फ ये देख लेंगे कि किसी में ना लगा है, अगर ना लगा है वही आपका मुहावरा है, ये बिल्कुल सही निकलता है। जितनी ढपली उतने राग, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, कि जितने लोग हैं सबके अलग अलग विचार है, कि अपनी ढपली, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपने अपने बातें, अपने अपना विचार अलग अलग होता है। जोक की तरह लिपटना,
पूरी तरह साथ लगे रहना, ज्वार उतरना, डांट टपट कर शांत कहना। अब बुखार उतर गया, हाँ। अब ज्वार में बुखार होता है, ठीक है, ज्वार, डांट टपट कर, सॉरी, ज्वार उतरना, डांट टपट कर शांत करना। ज्वालामुखी होना, ये तो शब्द से ही पता लग जाता है, क्रुद्ध होना। झक सवार होना मतलब जिद पकड़ना। टांग तले से निकलना, हार मानना। मोह, सॉरी, टोह मिलना, पता चलना। ठीकरा समझना, तुच्छ समझना। ठोड़ी पर बांध हाथ रखकर बैठना, बैठते हैं मोस्टली लोग, ठोड़ी पर हाथ रख के ऐसे बैठते हैं। मतलब क्या हुआ, कुछ सोचना, ठीक है। तिनके की ओट छिपाना, इधर उधर में बड़ी बात छिपाना, इधर उधर से बड़ी, इधर उधर लोगों से अपनी बात को छिपाना, ठीक है। बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन इधर उधर लोगों से हम अपनी बात को छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तीनों लोग दिखाई देना, अंधकार छा जाना। थाली का बैंगन होना, अविश्वासी होना। थूक से सत्तू मारना, कंजूसी करना। दरवाजे की मिट्टी खोद डालना, ये बिल्कुल अलग से है। देखिए, सब में ना मिलेगा, आप देख लीजिएगा। दरवाजे की मिट्टी खोदना, तकाता कर परेशान करना। ताई से पेट छिपाना मतलब जानकार के सामने अनजान बनना। पत्थर पड़ना, बेकार होना। नानी मरना, होश ठिकाने रहना। नक्कार खाने में तूती की आवाज मतलब महत्वहीन। नकेल बांध में हाथ में होना, नकेल हाथ में होना मतलब बस में होना। ये तो आपके थे, हमने दिए हैं। कुछ आपके लिए हमने पीपीटी भी बनाई है, स्लाइड बनाई है, वो भी हम लाएंगे, वो प्रैक्टिस पर है। ये तो हमने आपको आंसर दे दिए, वो आंसर उसमें जो है ऑप्शनल में आएंगे, चार ऑप्शन में। तो इनको आप देख लीजिएगा, और एक चीज याद रखेंगे, मुहावरे में जो हमने बताया है कि ना देख लेंगे ना लगा हो समझ लेगा मुहावरा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए, आपका दिया हुआ है अंगूठा दिखाना, लिखा हुआ है अंगूठा दिखाना का, कहाँ है तो देखिए, अंगूठा दिखाना, इसका क्या होगा, एक में में ये डबल लिख गया है, 1 2 3 4 का आवाज सादा, कोई बात नहीं। देने से इनकार करना होगा, या अपमान करना होगा, या हंसी उड़ाना होगा, और या धोखा देना होगा। तो अंगूठा दिखाना के मतलब होता है धोखा देना, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर, आज हमने इसको बनाया था, थोड़ा टाइम मिल गया तो बना लिया, टाइम की बात होती है। अंगार सिर पर धर लेना, देखिए, दूसरे को डराना, दूसरे को डराना, ये डराना होना चाहिए, ठीक है। दूसरे को डराना ये होगा, या मरने को उद्धत होना ये होगा, या कठिन विपत्ति सहना, या विनाशकारी बन जाना। तो इसका होगा आपका ये वाला, हाँ चला गया। आपका, हाँ, 1 मिनट देखते हैं, ड्रा वाला कहाँ गया, स्लाइड शो डिजाइन।
और कुछ लोग जस्ट मिनट, अभी रुकेंगे 1 मिनट थोड़ा। हम्म। सब चेक करना वाला पेंसिल नहीं है। तो देखिए, अंगार सिर पर धर लेना का मतलब होता है कठिन विपत्ति सहना। ठीक है, समस्या हो गई थी। अगला देखेंगे, अंगार बरसना। देखिए, कड़ी धूप होना, ये हो जाएगा आपका। कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध आना या मुसीबत आना। अंगार बरसना के मतलब होगा कड़ी धूप होना। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला है अखाड़े में आना। इसका क्या होगा? साधु, नंबर आ में है साधु मंडली में शामिल होना, पछाड़ देना, मुकाबले में खड़ा होना या ज्यादा भीड़ होना। इसका आपका हो जाएगा मुकाबले में खड़ा होना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक, एक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक, अन देखिए, ऑप्शन आ में है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बा में है अचानक कोई लाभ होना, सा में है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, और दा में है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? कहाँ गया? इसमें बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ये सही हो जाएगा, ये वाला आपका। ठीक, अगला है आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना। प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना या बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्ख होना। इसका क्या सही हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना है, यानी कि ऑप्शन आपका सा इज द राइट आंसर। अंगार उगलना। देखिए, आ में है कि आग लगना, बा में है भयंकर गर्मी, सा में है यहाँ पे गाली होना चाहिए। ठीक है, गली नहीं होगा। गाली देना, ता में है कठोर वचन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा आपका, मतलब क्या है? अंगार उगलना। ठीक है, तो अंगार उगलना का क्या हो जाएगा? गाली देना। ठीक है, ये हो जाएगा।
सॉरी, कठोर वचन होना चाहिए इसका, ये नहीं होगा। इसका ए नहीं होगा, इसका ए आपका सही होगा। देखिए, ये आपका ए वाला सही होगा। अंगार उगलना है ना, ये नहीं सही होगा। तो आपका ये सही होगा। ये हो जाएगा आपका, अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन। ठीक है। अगला है आंखें चार होना। आंखें चार होने में क्या होगा? इशारा करना हो जाएगा सही, या आंखों से बातें करना, या देखा देखी होना, या प्रेम होना। क्या सही होगा? आंखें चार होना। इसका सही ऑप्शन होगा आपका प्रेम होना। ठीक है। आंखें चार होने के मतलब होगा प्रेम होना। ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। आंख लगना। आंख लगना का क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। तो आंख लगने का मतलब है नींद आना। ठीक। आंखों पर चर्बी आना। धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, सामे है अभिमान करना, और दामे है निर्लज्ज होना। क्या हो जाएगा आपका? आंखों पर चर्बी आना मतलब अभिमान करना। ये आपका ऑप्शन सा सही होगा। ठीक है। अगला है आंख का काजल चुराना। आंख का काजल चुराना, आ में प्रेम करना, पा में है सामने की वस्तु चुरा लेना, सा में है गलत काम करना, और दा में है लज्जित होना। तो देखिए, इसका होगा आपका आंख का काजल चुराना। इसका ऑप्शन बा सही होगा आपका, सामने की वस्तु चुरा लेना। ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। आंधी के आम। इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले में है, आ में है सस्ती वस्तु, दूसरे वा में है उपहार में प्राप्त वस्तु, और सा में है कठिनता से प्राप्त वस्तु, और दा में है दुर्लभ वस्तु। आंधी के आम। तो आंधी के आम कैसे होंगे? आंधी के आम तो सस्ते होंगे, जब आंधी आएगी तो बहुत सारे आम गिरेंगे। तो सस्ती वस्तु। ठीक है। अगला है आठ आठ आंसू रोना। अभी हमने बताया था आपको, आठ आठ आंसू रोना। नंबर आ में प्रियतम प्रियतम की मृत्यु पर रोना, वा में दारुण कष्ट में पड़ना, सा में बुरी तरह पछताना, और दा में बिलक बिलक कर रोना। आठ आठ आंसू रोना मतलब बिलक बिलक कर रोना। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 99 के फेर में पड़ना। आ में है, ऑप्शन में है धन कमाने में लगे रहना, ब ऑप्शन में है मूर्खता के कार्य कर बैठना, सा ऑप्शन में है किसी चक्कर में पड़ जाना, और द ऑप्शन में है परिवार के झंझटों में फंसे रहना। ठीक है। जो 99 के फेर में पड़ने का मतलब है धन कमाने में लगे रहना। आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। न तीन में न 13 में। ऑप्शन में है बहुत उपयोगी होना,
बा में है नष्ट होना, सा में है बुद्धिहीन होना, और द ऑप्शन में है किसी काम का ना होना। ठीक है, न 3 में न 13 में, मतलब द ऑप्शन आपका सही होगा, न 3 में न 13 में। ठीक है, किसी काम का ना होना। अगला है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना, पहले वाले ऑप्शन में है कुएं में रहना, व ऑप्शन में है कुएं में गिरना, स ऑप्शन में है अत्यंत सीमित ज्ञान, और द ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो कूप मंडूक होना अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक, इसमें अगले में देखेंगे काठ का उल्लू। आ ऑप्शन में है निर्जीव, बा ऑप्शन में है अडिग, सा ऑप्शन में है मूर्ख, और डा में है, सॉरी दा ऑप्शन में है अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू मतलब मूर्ख, सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। कागज काला करना, मतलब क्या है इसका, कागज काला करना। देखेंगे मुहावरे में, आ ऑप्शन में क्या है पत्र लिखना, ब ऑप्शन में है बेकार की बातें लिखना, और सा ऑप्शन में है मूर्खता प्रदर्शित करना, और द ऑप्शन में है निरक्षर, निरक्षर होना। ठीक है, बताएंगे कागज काला करना मतलब बेकार की बातें लिखना। ठीक है, बेकार की बातें लिखना। ए ऑप्शन बा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला है कान फूंकना। कान फूंकने में ऑप्शन में है जादू टोना करना, करना, करण लिखा है इसमें, ना हो जाएगा करना। ठीक है, ये आगे करना है इसमें, चलो कोई बात नहीं। बा में है चुगली करना, ऑप्शन में है कान में धीरे से बात करना, और द ऑप्शन में है फुसलाना, कान में फूंकना, फूंकना। तो इसमें होता है कान में फूंकना मतलब होता है चुगली करना। ठीक है, अगला आपका है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना, ऑप्शन में है हृदय कांपने लगना। ठीक है, ऑप्शन में है डर, डर जाना, दा लिखा है तो डर जाना होगा, यहाँ पे डर जाना नहीं है। स ऑप्शन में है अधिक चोट लगना, और द ऑप्शन में है मुकर जाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कलेजा मुंह को आना। अत्यधिक डर जाना, ये आपका होगा इसमें। अगले में है आपका रीढ़ टूटना। ऑप्शन में है भारी भरकम वस्तु का टूटना, बा में है भगनाश होना, सा ऑप्शन में है आधारहीन रहना, और द ऑप्शन में है सहारा छूटना, मतलब रीढ़ टूटना। बताएंगे रीढ़ टूटना। यानी कि रीढ़ टूटना, तो इसका हो जाएगा सहारा छूटना। आपका द ऑप्शन सही होगा। रंगा सियार होना, रंगा सियार होना क्या इसका होगा देखेंगे। आ में मित्र होना, बा में स्वार्थी होना, सा में धूर्त होना, और दा में बातूनी होना। रंगा सियार होना,
रंगा सियार होने मतलब एक कहानी है सियार वाली, जंगल में जाता है वही वाला है इसमें। और शेर की खाल पहन रहता है, अपने आप को शेर घोषित कर जाता है ना। तो ये जाता है वो रंगा सियार है। इसके मतलब धूर्त होना, ठीक, मक्कार होना। अगला है लकीर का फकीर होना। देखिए इसमें ऑप्शन में है आपका बड़ों की आज्ञा मानना, ब ऑप्शन में है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, स ऑप्शन में है किसी की बात न सुनना, और द ऑप्शन में है सीधी राह पर चलना। लकीर का फकीर होना यानी कि आपका ब ऑप्शन सही है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रहना। ठीक है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रहना। अगला है शीशे में उतारना। आ ऑप्शन में है आपका बस में करना, व ऑप्शन में है षड्यंत्र रचना, स ऑप्शन में है पराधीन होना, और द ऑप्शन में है विभीषण बनना। शीशे में उतारना। बताएंगे। देखिए ऑप्शन आपका सही है इसमें, शीशे में बस में करना, ठीक है, मतलब ये आपका सही है। ठीक, शीशे में उतारना मतलब बस में करना। अगला है मंत्र फूकना। तो ऑप्शन में है पवित्र बनना, व ऑप्शन में है भलाई का ढोंग करना, स ऑप्शन में है प्रेरणा देना, और द ऑप्शन में है बरगलाना मतलब मंत्र फूकना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा मंत्र फूकना का मतलब बरगलाना, ये हो जाएगा, ये आपका सही है। ठीक? अगला है आपका कुएं में भांग पड़ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कुएं में भांग पड़ना देखेंगे, ऑप्शन में है नुकसान होना, व ऑप्शन में है सबकी अक्ल मारी जाना, सा ऑप्शन में है चेतावनी मिलना, और द ऑप्शन में है विघ्न डालना। कुएं में भांग पड़ना मतलब आपका वह ऑप्शन सही है, सबकी अक्ल मारी जाना। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, कुएं में भांग पड़ना। अगला है काठ होना। ऑप्शन में है सचेत होना, व ऑप्शन में है स्तब्ध होना, सा ऑप्शन में है मूर्ख होना, और द ऑप्शन में है निश्चेष्ट होना। निश्चेष्ट होना देखेंगे, काठ होना मतलब आपका ऑप्शन बा सही है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है, क्या हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, स्तब्ध होना। खुले आम खुले खजाने, इसमें देखेंगे ऑप्शन में है मुंहफट होना, व ऑप्शन में है व्यर्थ की बातें करना, स ऑप्शन में है बेशर्म होना, और द ऑप्शन में है सबके सामने प्रकट रूप में। खुले आम खुले खजाने बताएंगे, खुले आम खुले खजाने।
ठीक, इसका क्या होगा? सबके सामने प्रकट रूप में। इसका ये ऑप्शन आपका सही। ठीक, अगला आपका है छाती पर मूंग दलना। इसका देखेंगे। इसका ऑप्शन में है तंग करना, वा में है मीठा बोलकर धोखा देना, सा में है लड़ना, और द ऑप्शन में है कर्जा वसूल करना। छाती पर मूंग दलना मतलब हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा, मतलब तंग करना। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है एक खेत रहना। खेत रहना कौन सा इसका होगा आप देखेंगे। खेत रहना मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में है संपत्ति बच जाना, ऑप्शन में है हार जाना, सौ ऑप्शन में है दुख प्रकट करना, और द ऑप्शन में है हार जानना। मतलब खेत रहना। खेत रहने का मतलब है आपका, यानी कि आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके मतलब है हार जाना। ठीक। अगला है आपका बरगद पर चढ़ना मुहावरा, और इसका आपका अर्थ क्या होगा? देखिए, आ ऑप्शन में है आपका सच्चाई का सामना होना, व ऑप्शन में है कठिनाई में पड़ना, स ऑप्शन में है जांच में आना, और द ऑप्शन में है सत्य के आमने सामने आना। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें आपका व ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो इसका ये देखिए, इसमें आपका वो ऑप्शन सही है। ठीक है। गुड़ गोबर करना, इसका कौन सा, इस मुहावरे का कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा इसका अर्थ होगा सही? ऑप्शन में देखेंगे आपका, ऑप्शन में है अच्छी चीज को बुरा कहना, ऑप्शन में है मजा किरकिरा करना, ऑप्शन में है अच्छा और बुरा मिलना, द ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। गुड़ गोबर करना, तुमने तो गुड़ गोबर ही कर दी है। मतलब मजा किरकिरा करना। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। ये आपका नहीं होगा। आपका ये वाला सही होगा। ठीक। श्वान निद्रा तथा बचा, अल्पाहारी गृहता विद्यार्थी पंच लक्षण। श्वान निद्रा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका है धोखे से शिकार करना, ब ऑप्शन में है चतुर होना, स ऑप्शन में है दूसरे को धोखा देना, और द ऑप्शन में है सजग निद्रा। तो श्वान कुत्ता होता है, कुत्ते की नींद कैसी होती है? सजग नींद होती है। ठीक है। ये आपका आंसर, द आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है साढ़े साती लगना। नंबर ऑप्शन में है विपत्ति का समय आना, व ऑप्शन में है उदास होना, स ऑप्शन में है क्रोधित होना, और द ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो साढ़े साती लगना मतलब जब साढ़े साती लगेगी तो क्या होगा? विपत्ति आएगी। ठीक है। तो विपत्ति आना। ठीक है। ये आपका सही हो गया। सब्ज बाग दिखाना, ऑप्शन में है झूठे वायदे करना, बा में है हरे भरे उद्यानों की सैर करना, स ऑप्शन में है हिम्मत बांधना, और द ऑप्शन में है धोखा देना। सब्ज बाग दिखाना, तो स्पष्ट बात है कि कैसे वादे किए हैं? सब्ज बाग दिखाया मतलब झूठे वादे किए गए। ठीक है। ये आपका सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती,
ऑप्शन में है आपका बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ब ऑप्शन में है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। स ऑप्शन में है लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है। और द ऑप्शन में है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सही। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपका हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। दो ऑप्शन में है स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा। क्योंकि ठीक है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। इसको जो तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ। इसमें देखेंगे ऑप्शन में है दूसरों का किया काम किसी काम का नहीं। वह ऑप्शन में है अपने हाथ से काम करना। स ऑप्शन में है अधिकार प्राप्त होने पर हम मनमानी करते हैं। और द ऑप्शन में है अपनी वस्तु का उपयोग जी खोलकर करना। अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसमें आपका वह ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने हाथ से काम करना। ये आपका सही ऑप्शन। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला आपका है, अगला और लास्ट है आपका, बहुत सारे हो गए हैं। ऑप्शन में है हरिभक्त का मार्ग कठिन होता है। वह ऑप्शन में है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। सौ ऑप्शन में है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। और द ऑप्शन में है ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसमें आपका स ऑप्शन सही होगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके 40 प्रैक्टिस वाले आपके प्रैक्टिस सेट के। तो इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आज आपका मुहावरा और लोकोक्ति हो गया है। क्या हो जाता है। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। और कल मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली क्लास में जो आपका रह गया होगा, है ना। तो और आज का जो है आपका मुहावरे और लोकोक्ति कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं ताकि आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सको इनसे। ये जो इम्पोर्टेंट थे वही हमने आपको दे दिए हैं, कि जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो आपके दे दिए हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।